देखो तुम लोग अपना वो वाला टाइम याद है जब तुम लोग स्कूल से आते थे एंड तुम्हारे दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं रहती थी, तुम लोग बैग एक जगह पे फेंक देते थे एंड तुम लोग टीवी का रिमोट उठाते थे एंड लगा देते थे छोटा भीम, बेन 10, डोरेमोन एंड उसको देखने के बाद जो अलग लेवल के डोपामिन तुम्हारे माइंड में रिलीज होता था ना, वो आज के टाइम पे तुम लोग को इंस्टाग्राम रील से घंटा बराबर नहीं मिलने वाला है। एंड क्या था उस टाइम पे जो हम लोग को अंदर से क्रेविंग दिलाता था कि भाई हम लोग को कार्टून्स वगैरह देखने हैं। एंड आज की भी बात ले लो, अगर तुम लोग कार्टून्स वगैरह को आज भी जाके उन्हीं पुराने एपिसोड्स को देखते हो ना, तुम्हारे दिमाग में एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है कि भाई क्या ही लेवल का मैंने करिश्माई चीजें बचपन में देखी थी अपनी। एंड आज के टाइम पे तुम लोग को पता है क्या हो रहा है कि हमारे पास इतना अनलिमिटेड टाइप ऑफ कंटेंट अपलोडेड है ऑलरेडी कि भाई जो भी कार्टून्स वगैरह है ना वो हम लोग को फीके लगने लगे। एंड ये बात नहीं कि भाई कार्टून्स वगैरह में वो लेवल की बात नहीं रही, और ये बात भी है कि भाई कार्टून्स वगैरह में वो लेवल की बात रही ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ बदल चुकी हैं। एंड हम लोग तो टाइम के साथ अपग्रेड हो गए, लेकिन वो कार्टून इंडस्ट्री वाले टाइम के साथ अपग्रेड नहीं हुए। वो वही घिसे पिटे जो कार्टून्स है ना वही कार्टून्स बनाए जा रहे हैं। एंड वो कार्टून्स में मेन दिक्कत ये है ना कि तुम लोग को वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती जो अपने बचपन में हम लोग को देखने को मिलती थी। उसके अंदर जो न्यू एक्सपेरिमेंटल चीज़ें आए दिन करी जाती थी, नए एपिसोड में कुछ एफर्ट्स दिखता था, लेकिन आज के टाइम पे वो नहीं है। आज के टाइम पे सब चीज़ें मिसिंग लगती है कि भाई या देखी हुई लगती है। एंड इस वजह से इंडिया में कार्टून का क्रेज उस लेवल का नहीं है एंड एनिमे का उस लेवल का पहुंच चुका है, मूवीज लेवल का पहुंच चुका है कि भाई मूवीज वगैरह हम लोग को देखनी है, हॉलीवुड की देखनी है, बॉलीवुड की नहीं देखनी है। सो क्या गड़बड़े थी कि हम लोग उस लेवल तक इंप्रूव नहीं हो पाए कि भाई हम लोगों ने जापानीज कार्टून को तो अडॉप्ट करा, लेकिन इंडियन कार्टून्स को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेकर चलते हैं अपने ओल्ड ओजी कैरेक्टर की, छोटा भीम की, कि भाई ये जो कार्टून था ना एकदम ही बेस्ट लेवल का बनाया गया था। एज अ स्टार्टिंग फेज की बात लेकर चलो भाई बहुत सारा बच्चों में क्रेज था, लड्डू खाने का क्रेज था कि भाई हाँ लड्डू खाएंगे शक्तिशाली बन जाएगी। लेकिन बात लेकर चले ना, इसकी जो भी कैरेक्टर जो भी डेवलपमेंट है उतने अच्छे तरीके से नहीं करा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई हर एपिसोड के अंदर इनको कैरेक्टर डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, हर लेवल में इंप्रूवमेंट दिखाई देनी चाहिए थी, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो बात लेकर चल रहा हूँ जब इन्होंने उसको अपग्रेड करा ना। तुम लोगों ने नए छोटे भीम को देखा होगा, अगर नहीं देखा तो बताओ, तो थोड़ा बहुत वो स्टाइलिश टाइप ऑफ बन गया, साईफाई टाइप ऑफ बन गया। सो वो जब लोगों ने अपग्रेड करा ना, सो उस लेवल तक का नहीं कर पाए। एंड जो उसके अंदर डर था लिटरली, किड़माड़ा को तुम लोग अभी जाके देख के आओ। किड़माड़ा को देखने के बाद अगर तुम्हारी ना फटे तो भाई मेरा नाम बदल देना। लेकिन आज के टाइम पे जो किड़माड़ा दिखाया गया तुम लोगों को, वो एकदम लगता है कि भाई बच्चों टाइप ऑफ है। उसको देखने के बाद डर नहीं भाई, घंटा बराबर नहीं लगने का। तुम लोगों ने वो ओल्ड ओजी मूवी देखी है जो छोटा भीम एंड जो कर्स ऑफ द कृष्णा के साथ बनी थी, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एंड उसमें जो किड़माड़ा की वापसी हुई थी ना, ओजी थी भाई, वो ओजी थी। उसको देखने के बाद, उसकी हंसी के बाद भाई लिटरली मैं और ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आज के टाइम पे वो कैरेक्टर फेड आउट हो गया। वो चाहते तो उसको और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते थे, वो चाहते तो उसको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल लेवल का बना सकते थे, लेकिन नहीं। उस लेवल का एफर्ट्स इन लोगों ने उसी टाइम से करना बंद हो गया जब इन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ही अपग्रेड कर दिया। उनको लगा कि बच्चों के हिसाब से भाई ये चीज़ें नहीं थी, थोड़ा एनिमेशन के अंदर अपग्रेड करना चाहिए था, 3D कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराने थे, बट वो लेवल का नहीं हो पाया एंड वो लेवल का हो ही नहीं सकता। सेकंड कार्टून की बात लेके चले, दैट वाज मोटू पतलू। भाई किसने नहीं देखा। लेकिन जब इसके अंदर इंप्रूवमेंट आने की कोशिश करी, इनकी मूवीज आने की कोशिश करी, सो मूवीज उस लेवल की नहीं चल पाई जिस लेवल के इनके जो पर एपिसोड चीज़ें चलती थी ना। डॉक्टर झटका की बात ले लो, उनके एक्सपेरिमेंट्स की बात ले लो, एंड मोटू पतलू के जो समोसे खाने की आदत की बात ले लो, सो वो ज़्यादा लोगों को पसंद थी। लेकिन एपिसोड बाय एपिसोड वो डाउनग्रेड होते गए। 2-3 साल तक तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े से देखे एंड उसके बाद दूसरे कार्टून्स पे हम लोग स्विच हो गए। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर स्विच हो गया था कि भाई ये कार्टून उतने लेवल का फील नहीं दे पा रहे। एंड ये कार्टून ज़्यादातर पता है किस लोगों को पसंद था, जो ज़्यादा अपने गांव वगैरह से ज़्यादा कनेक्टेड थे। एंड मैं नहीं था उस लेवल का, तो मैं नहीं रिलेट कर पाया, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत देहातीपना ज़्यादा दिखाया करने की कोशिश करी है। एंड देहातीपना को मैं डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ जो गाँव वाली चीज़ें थी ना उससे मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाया। एंड ये जो 2 कार्टून्स थे ना, ये अपने बहुत ज़्यादा फेमस उस टाइम पर रह चुके हैं। एंड मेरे पास कार्टून्स की लिस्ट भरी पड़ी हुई है सामने, लेकिन मैं कन्वे करूँ कि भाई तुम लोगों को मैं बताऊँ क्या कि भाई ये सब कार्टून्स बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे अपने टाइम पे एंड अब वर्क नहीं कर रहे हैं। इन दोनों कार्टून्स का तो यही है। लेकिन आगे मैं जिन कार्टून्स की बात लेकर चलूंगा, कोई किसी रीजन की वजह से बंद हो गए, किसी रीजन की वजह से हम लोगों ने उन्हें देखना बंद कर दिया, तो शोज वाले भी नहीं उनके एपिसोड्स बनाने बंद कर दिए। एंड इस वजह से ये जो कार्टून है, जो आज की जनरेशन है, जो आज के बच्चे हो रहे हैं, वो इनको पसंद नहीं करते। बात लेकर चले परमैन को तुम लोगों ने देखा होगा, जो मिस्सो नाम का एक छोटा सा बच्चा है जिसके हाथ में परमैन की पावर लग गई है। एंड कुछ मिस्टीरियस चीज़ें इसके अंदर भी थी जो रिवील नहीं हो पाए टाइम के साथ। एंड हम लोग को जानना था कि भाई परमैन की जो भी पैदाइशी है वो कहाँ से होती है, कौन चूज़ करता है, कैसे चूज़ करता है, बर्डमैन कौन है। लेकिन वो सब चीज़ें रह गई
एंड अगर उनके ऊपर ढंग से काम किया जाता तो मे बी इनकी फ्रेंचाइजी और ज़्यादा आगे बढ़ जाते। एंड ये जो भी जापानीज़ कार्टून है इनकी ओवरऑल ये मॉडल चलता है कि भाई इनकी मांगा चल रही है तो इनके ऊपर एनिमे बना दिया जाए, इनके ऊपर कार्टून्स बना दिया जाए, जिस वजह से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। सो इनकी जो भी थिंकिंग थी ये इस हिसाब से चलती थी। निंजा हथौड़ी का मुझे नहीं पता कि भाई उनके अंदर क्या चीज़ें थी, बट हाँ हमारा से मैं अब रिलेट कर पाता हूँ। तुम लोगों ने उसकी इंस्टाग्राम रील्स तो देखी होंगी भाई लगता है मैं कुआरा ही मर जाऊँगा। सो ये कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं अपने अंदर जान डाल कर रखते थे, इसी वजह से ये लाइक बहुत समय तक चले, बहुत समय तक हम लोगों ने इनको एक्सप्लोर करा, बहुत समय तक हम लोगों ने इनको देखा। अब नेक्स्ट बात लेके चलते हैं रोल नंबर 21 की। ये पूरा ही कार्टून लाइक कृष्ण भगवान के ऊपर रिलेटेड था, जिनको पावर मिल चुकी थी एंड ऑल्सो लाइक देखा देखा कॉन्सेप्ट था, लेकिन न्यू यूनिक पर्सनैलिटी के साथ ही आता था। सो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन इसकी भी टीआरपी लो होने की वजह से ये डाउनग्रेड हो गया एंड ऑल ओवर द जो थिंक है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड थी, लेकिन मैं कह दूँ उस लेवल का नहीं चल पाया, उस लेवल के क्रेज़ तक नहीं पहुंच पाया जिस लेवल का लाइक इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी। बहुत बढ़िया थे। नेक्स्ट बात लेके चले हॉरिड हेनरी के। मैंने अभी रिसेंटली इसके कुछ एपिसोड्स दोबारा से देखे। मैंने इसको बचपन में देखा था एंड इसके नाम सुन के मुझे लगता था भाई ये कोई इंग्लिश अमेरिकन शो है जो मैं देख रहा हूँ एंड इसको मेरे को घंटा बराबर नॉलेज नहीं थी। लेकिन हाँ इसके जो भी कैरेक्टर्स थे वो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता था कि भाई हाँ एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर बहुत ही शरारती बच्चे रह रहे हैं एंड वो हॉरिड हेनरी मतलब हेनरी अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, पीटर को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मार्गरेट नाम की एक चुड़ैल जैसी बंदी है जो बहुत ज़्यादा परेशान करके रखती है बाकी सबको भी। सो वी रिलेट देम एंड वी वॉच दैट एंड वी एंजॉय दैट। एंड अब जिस कार्टून की बात लेकर चल रहा हूँ ना, दैट वॉज अल्ट्रा बी। अगर तुम लोगों ने इसका नाम नहीं सुना तो भाई तुम लोगों ने कोई भी ढंग का कार्टून नहीं देखा अपने बचपन में क्योंकि अल्ट्रा बी एक ऐसा कैरेक्टर था ना जो बहुत ही मिस्टीरियस था, शुरू से ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था कि भाई आसमान से उड़ती हुई कोई उड़न तस्तरी से कोई बच्चा आ गया एंड उसके पास सुपर पावर्स है एंड उसको पावर किससे मिलती है, मिल्क से बॉडी बन जाती है और वो अलग ही लेवल का क्रेज था इसका भी। एंड इसकी जो भी एंडिंग थी उस लेवल की दिखाई नहीं गई एंड इसकी एंडिंग की हम लोग को नीड थी, लेकिन टाइम टू टाइम इसने भी अपना ऑरा बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया एंड इसकी टीआरपी की वजह से ये ज़्यादा लो चला गया। लकी मैन की बात लेकर चले तो भाई इसके फुल फ्लैक्स एपिसोड निकले थे एंड इसके 150 एपिसोड्स मैंने पूरे के पूरे वॉच करे थे एंड लकी मैन दैट वाज द ग्रेटेस्ट। तो जो मैं कंप्लीट करना चाहूँगा इन सभी लिस्ट में से कि भाई हाँ इसकी एंडिंग दैट वाज सेटिस्फाइंग फॉर मी कि भाई हाँ लकी मैन की शुरुआत ऐसे हुई थी, उसके 50 एपिसोड ऐसे गए थे, उसके 50 एपिसोड ऐसे गए एंड उसके लास्ट के 50 एपिसोड जो फाइट जाके एलियन जो तस्तरी में हुई थी, एलियन जो अलग ही जगह पे हुई थी जाके कहीं क्या कहते हैं उसे पर ग्रह पे हुई थी, वो अच्छी जगह पे हुई थी एंड इस वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। नेक्स्ट अपने ओजी कैरेक्टर की बात लेके चले, दैट वाज डोरेमोन। वी लव इट, वी लव सो मच ऑफ दैट थिंग एंड रिसेंट टाइम में भी इसको उस लेवल की टीआरपी मिल रही है, उस लेवल के एपिसोड बनते जा रहे हैं क्योंकि इसकी मांग भाई फैंटास्टिक गई है। लेकिन बात लेके चले डोरेमोन लोगों ने देखना इसलिए भी कम कर दिया, लाइक इसकी पर्टिकुलर रीजंस भी है बहुत सारे। इसके अंदर कुछ यूनिकनेस सब बची नहीं है। लाइक वी रिलेट कि भाई डोरेमोन के पास कुछ गैजेट्स हैं जिससे वो नोबिता की मदद करेगा शिजुका को पटाने के लिए एंड जियान को मारने के लिए। सो ओवरऑल जो इसकी टाइमलाइन है ऐसी चलती है एंड मे बी फ्यूचर चेंज हो जाएगा, मे बी फ्यूचर चेंज ना होगा, मे बी डेकासुगी ले जाएगा उसको, मे बी नहीं ले जाएगा एंड शिजुका डोरेमोन से प्यार करती है। ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो डोरेमोन के अंदर हम लोग को घिसी-पिटी देखने को मिलती है, लेकिन इस वजह से इसकी टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है एंड वी रिलेट कि इसके अंदर अब कुछ न्यू यूनिकनेस नहीं बची है, न्यू गैजेट्स की जो क्रेविंग थी ना एक टाइम पे वो नहीं बची है। एंड अपने नेक्स्ट ओजी थिंग की बात लेकर चले, दैट वाज बेन 10। मैं अपने बचपन की बात लेकर चलूँ तो वी आर नॉट सेटिस्फाइंग विद द लाइक ओवरऑल मेरे घर पे नॉट सेटिस्फाइंग आफ्टर वॉचिंग दैट। मैं और मेरी बहन जब मिलकर देखते थे तो मैं सेटिस्फाई नहीं था एज अ स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक्सप्लोर करना और ज़्यादा चालू किया, इसकी टाइमलाइन को समझना चालू किया, इसकी ओवरऑल स्टोरी को समझना चालू किया, तो भाई समर वेकेशंस भाई एकदम फैंटास्टिक गए थे एंड दैट्स व्हाई बेन 10 उन ओजी शोज़ में से है मेरे जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बेन 10 एंड सेकेंड वन आई वुड से मतलब कई यादों में है वो अल्ट्रा बी भी है एंड बेन 10 की यादें ऐसी है ना कि उसके मैंने सारे ही एपिसोड देखे हैं अपार्ट फ्रॉम ओमनीवर्स के कुछ एपिसोड जो लास्ट के रह रहे हैं जो उसको मुझे कंप्लीट करना है अब जाके, क्योंकि उस टाइम पे टीवी पे मिस हो जाते थे यार उस टाइम पे। एंड मुझे इसकी न्यूज़ जो सीरीज़ आ रही है उसका भी इंतज़ार है। हालांकि बेन 10 जो रीबूट ने जो मैं नहीं कहूँ तबाही मचाई है, बट हाँ अच्छी खासी उसने टीआरपी गेन करी है बिकॉज उसने रीबूट तरीके से एक अलग टाइमलाइन के अंदर चीज़ें अच्छी तरीके से परफॉर्म करी हैं। तो उसकी टाइमलाइन समझने में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्टार्टिंग, बट जैसे जैसे समझते गए ना जैसे मज़ा आ गया। सो इस वजह से बेन 10 की बात ले लो एंड पोकेमॉन की बात ले लो, फैंटास्टिक थिंग। लेकिन ये ओवरऑल जो थिंग है ना कि भाई इसने
किल कैसे कर दिया। लाइक इंडियन जो मार्केट है ना जो कार्टून्स की, वो किल कैसे हो चुकी है, उसके अंदर कोई नए कार्टून्स क्यों नहीं फिट बैठ पा रहे हैं। लाइक मेरे पास नाम है शिवा द साइकिलिंग करके कुछ आया था एक टाइम पे, सेल्फी विद बजरंगी आया था कुछ करके। सो बहुत सारे कार्टून्स आए, लेकिन उसने अपने दिल में ना उस लेवल की जगह नहीं बना पाया जिस लेवल की जगह बना पाए। मे बी मेरे को नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा हूँ कि भाई ये सारे कैरेक्टर्स मैंने बचपन में देखे तो सो वी रिलेटिंग, बट बाद लेकर चले ना कि गड़बड़ ये है कि ये जो मार्केट है ना ओवरऑल ये सैचुरेटेड हो चुकी है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस बथेरे आ चुके हैं। एंड इन ऑप्शंस की बदौलत ना हम लोगों के पास फ्रीडम आ चुकी है कि हम लोग अपने फ़ोन पे कुछ भी वॉच कर सकते हैं। एंड पर्टिकुलर जो यूट्यूबर्स हैं वो भी अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं। नॉट योर टाइप की बात ले लो, आरजे बकेट लिस्ट की बात ले लो। सो भाई उनके कार्टून्स हम लोग ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, वो पर्टिकुलरली ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनकी स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनके अंदर एक कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आरजे बकेट लिस्ट को हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि उसके कैरेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा रिफाइन रहते हैं। एंड नॉट योर टाइप को हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी सीन्स बदलते हैं, जल्दी जल्दी फनी सीन्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि भाई जो इंडियन कार्टून्स है ना वो किल नहीं हुए हैं, उनके अंदर शिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा ही है, बच्चों के माइंडसेट में बहुत ज़्यादा शिफ्टमेंट आई है। आजकल छोटे छोटे बच्चे देखता हूँ, लाइक 1-2 साल के भी वो ढंग से नहीं हुए, लेकिन उनको फ़ोन चलाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अंदर से। सो इस वजह से उनके माइंड ने इतना ज़्यादा डोपामिन बचपन में ही देख लिया है कि उनको इन कैरेक्टर से प्यार हो ही नहीं सकता है। या फिर मैं बात ले लो जो भी कार्टून कैरेक्टर्स उनसे इतना ज़्यादा प्यार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको और भी अपर लेवल का डोपामिन चाहिए। तुम एक बच्चे को भाई पहली बार में समोसा खिला दो, कैसा लगेगा उसे? बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर लगे। उसके बाद वो कोई हेल्दी डाइट लेगा, एप्पल्स खाएगा, मैंगोस खाएगा? मे बी नॉट। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? मेरे हिसाब से, मेरी थिंकिंग में लगता है। बाकी मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, मे बी मैं सही हो सकता हूँ, तुम लोग मुझे कमेंट्स में सही कर सकते हो। मेरे हिसाब से मुझे लगता है इंडियन कार्टून्स बहुत ज़्यादा किल हो चुके हैं एंड अब वो उस लेवल की बात लेके नहीं आते। कुछ कुछ कैरेक्टर्स ने अपने आप को ही खुद ही मार दिया कि भाई मैं आगे डेवलप ही नहीं होना चाहता हूँ ढंग से। और कुछ कुछ में ये बात थी कि ना उनकी टीआरपी बहुत ज़्यादा लो हो गई। हम लोग उनसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन उनकी टीआरपी लो होने की वजह से हम लोगों ने उनसे लाइक कनेक्शन बिठा ही नहीं पाए, उनकी एंडिंग देख ही नहीं पाए, उनके सेटिस्फाइंग चीज़ें देख ही नहीं पाए जो मे बी उनके राइटर्स ने लिख के रखी हो पहले से। और ये बात भी थी कि लाइक मेरे भी कुछ ऐसे फेवरेट थिंग थे जो पूरी नहीं हो पाए। लाइक इस लिस्ट में नहीं है वो, मेरे को एक याद आ रहा है, घूस्ट इन द कॉलेज करके कुछ आता था। मे बी उसके एपिसोड्स कुछ हिंदी में डब थे, कुछ नहीं थे। 20 एपिसोड्स की कुछ सीरीज़ थी वो, लेकिन उसकी आधी से ज़्यादा चीज़ें हिंदी में डेवलप नहीं है, हिंदी में डब नहीं है। लेकिन मेरे टाइम पे जब वो टीवी में आया करता था ना, तो उसकी आधी ज़्यादा चीज़ें हिंदी में डब थी। घूस्ट इन द स्कूल करके कुछ था वो, घूस्ट इन द कॉलेज। एंड उसकी पर्टिकुलरली लाइक लाइव एक्शन चीज़ें भी बनी हुई थी। रात को आता था वो 8 बजे, भाई मेरे फटके 4 हो जाते थे, भाई क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एंड वो बोलने वाली बिल्ली, वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ अंदर से मज़ा आता था कि भाई क्या देख लिया मैंने। लेकिन आज के टाइम पे वैसी सब चीज़ें यूनिकनेस वाली देख पाना, लाइक उसको कंप्लीट कर पाना, डायरेक्टर के मन में जो दिखा पाना, क्योंकि एट द एंड तो यही है कि उनको मर्चेंडाइज बेचनी है, उनको पैसे कमाने हैं इससे, क्योंकि ये भाई बिजनेस मॉडल्स हैं। सो उस लेवल की वर्किंग नहीं है। सो वो सोचते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैरेक्टर को ना फेमस कर दे एंड उनके मर्चेंडाइज बेच के पैसा कमा ले, जिससे उनके जेब में ज़्यादा पैसा है। और मे बी उनकी मूवी लॉन्च कर दे थिएटर्स के अंदर, जिससे उनके जेब में पैसा है। सो ये सब चीज़ें ज़्यादा करने पर बिलीव करते हैं लोग, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि ये बच्चों वाला दिमाग ही तो है अभी भी। बाकी तुम लोग का मैच्योर दिमाग है, तो कुछ कमेंट में राय करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।